हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने कुछ टाइप्स कवर किए थे मीडियन के, राइट। सो ओवरऑल अगर मीडियन की बात करूं तो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड टाइप 1 से लेके टाइप 4, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर टाइप 5, टाइप 6 एंड टाइप 7। बट टाइप 5 एंड टाइप 6 विल बी पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड टाइप 7 को हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं। जो ऊपर का ग्रीन में जो है 1 2 3 4, सो 1 से लेके 4 टाइप तक हमने कवर कर दिया जो ग्रीन में है। ऑरेंज में जो दो है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले, दैट इज टू फाइंड द मीडियन व्हेन द मिड वैल्यू इज गिवन इंस्टेड ऑफ क्लास इंटरवल्स। अभी आई होप इतने टाइम के बाद तो आपको क्लास इंटरवल्स एंड ऑल दोस थिंग्स पता चल गया होगा। एंड दूसरा है टू फाइंड द मीडियन व्हेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूअस बट क्लास इंटरवल्स आर ऑफ अनइक्वल विड्थ। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। सो लेट्स क्विकली चेक कि इसमें कैसे टाइप के सम्स आते हैं। सो दिस इज टाइप 5 का फर्स्ट सम। सो कंप्यूट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सो यू हैव गिवन मिड वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी। आइडियली अभी तक सारे केसेस में हमने ये देखा है कि आपको यहाँ पे एक रेंज दिया हुआ रहता है या डिस्क्रीट वैल्यू एकदम स्टार्टिंग में किया था, राइट। एंड फिर हम लोग ने रेंज वाला किया था क्लास इंटरवल। ये ऑलमोस्ट डिस्क्रीट जैसे ही है, राइट। बट इंस्टेड ऑफ दिस थिंग वैल्यूज एक्स के वैल्यूज या क्लास इंटरवल, उसके जगह पे आपको मिड वैल्यू दिया हुआ है। मिड वैल्यू याद आ रहा है? एग्जैक्टली हम लोग उसका सेंटर वाला क्या बोलते हैं वैल्यू ढूंढते थे, राइट। क्लास इंटरवल दिया होता है, उसका जो बीच का वैल्यू है वो हम ढूंढते थे। यहाँ पे वो ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। तो आपका काम थोड़ा बढ़ा दिया है यहाँ पे। तो पहला चीज हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्लास इंटरवल में। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दिया हुआ है, बाकी का स्टोरी तो आपको पता ही है, सिंपल है। हम लोग CF निकालते हैं एंड सो ऑन। सो लेट्स क्विकली डू इट। एक छोटा सा आपके लिए रिवीजन भी हो जाएगा। सिर्फ एक अलग सा एक एक्स्ट्रा स्टेप है कि जब मिड वैल्यू दिया होता है तो उसे हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ता है क्लास इंटरवल में। बहुत ईजी है, राइट। द फॉर्मूला इज तो मैं ब्लू में कर देता हूँ। फॉर्मूला काफी आसान है। सो सपोज आई वॉन्ट the class interval for the first one, okay। तो 105 है तो बहुत ही सिंपल है। the formula is lower limit is equal to, ठीक है, mid value minus h by 2, ठीक है, mid value minus h by 2, ठीक है। एंड अपर लिमिट का फॉर्मूला हो जाएगा मिड वैल्यू प्लस h by 2, ठीक है। देखते हैं ये सब है क्या। नाउ ये 105 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारा लोअर लिमिट क्या होगा और अपर लिमिट क्या होगा ये हमें ढूंढना है, ओके। सो h क्या है पहले? h इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, द फर्स्ट एंड द सेकेंड मिड वैल्यू या थर्ड एंड फोर्थ, वॉट एवर इट इज। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें h मिलता है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस जब हम करते हैं तो h मिलता है। सो 115 माइनस 105 इज 10 एंड 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। मतलब इसमें से 5 माइनस करना है, ठीक है, और इसमें 5 ऐड करना है। अगर फॉर्मूला नहीं भी है तो भी इट्स क्वाइट इजी टू फाइंड, राइट। तो अगर मैं इसमें से -5 करता हूं तो 105 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 100 एंड 105 प्लस 5 हो जाएगा 110, करेक्ट। तो इसको करते हैं हम। सो आई विल जस्ट राइट इट ओवर हियर एंड देन फिर बाद में मैं वहां पे करूंगा, ओके। सो CI which is my class interval. So in the first case 105 minus 5, correct, it will be 100. So 100 से लेके 105 plus 5, correct, it will be 110. उसके बाद सेकेंड वाला देखते हैं 115. So 115 minus 5 will be 110. So again 110 से लेके 115 plus 5 120, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्या होगा? 120 से 130, देन 130 से 140, 140 से 150। समझ में आ रहा है ना? मतलब देख के आप कर सकते हो। तो 140 से 150 इज दिस वन,
और लास्ट क्या हो जाएगा 185 है, तो ऑब्वियसली 180 से 190 विल बी अवर लास्ट क्लास इंटरवल। तो मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे। सो 150 to 160, 160 to 170, 170 to 180 and then 180 to 190। ओके, तो ये हो गया। फ्रीक्वेंसी विल बी एज इट इज। So this is my frequency, so let me write it as it is. So frequency 16, then 35, 58, 72, 106, 68, 28, 22 and then 13. Okay, now tell me what was the next step. इसके बाद क्या करते थे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वेरी इजी। तो Z वाला फंडा, सो 16 का 16 आ गया। नाउ 16 प्लस 35 कितना आ जाएगा? 51। ओके, 51 प्लस 58 विल बी 109। 109 प्लस 72 शुड बी 181। यस, 181 प्लस 106 शुड बी 287, 287 plus 68, 355, 355 plus 28, 383, yes, 383 plus 22 will be 405 and 405 plus 13 should be 418। तो ये आ गया मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर आपको याद है दिस इज नथिंग बट, इन सबको अगर मैं ऐड करूँ तो वही मुझे मिलना चाहिए। ये सब हमने पहले क्लास में की है। ओके, तो सेम थिंग। नाउ वी डोंट नीड दिस, करेक्ट। अभी टेबल, क्लास इंटरवल, सारी चीज़ें मिल गई मुझे। सो लेट अस क्विकली डू इट। नाउ आई थिंक आप लोग भी कर सकते हो, काफ़ी आसान है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? समेशन ऑफ fi डिवाइडेड बाई 2। सो 418 डिवाइडेड बाई 2 कितना है भाई? 418 डिवाइडेड बाई 2 209। यस, फिर हम क्या करते हैं? 209 यहाँ पे देखते हैं, राइट, एंड उससे जस्ट बड़ा। सो दैट मीन्स 287 लेना पड़ेगा बिकॉज इट इज बिटवीन 181 एंड 287। तो 287 वाला, तो मेरा मीडियन क्लास हो जाएगा, मीडियन क्लास विल बी 140 to 150। ओके, देन व्हाट इज द फॉर्मूला? तो मीडियन क्लास मिला है, हमें मीडियन ढूंढना है, राइट। So compute the median. So median will be equal to, the formula is L plus summation of fi by 2 minus capital F upon small f and this into h. So L है lower limit of median class which is 140 plus summation of fi by 2 is 209 minus कैपिटल एफ या अपर केस एफ क्या होगा, ये थोड़ा सा याद रखना, ये प्रैक्टिस के बाद आता है। जो भी हमारा मीडियन क्लास है उसके ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 287 है ना अपना जो मीडियन क्लास का क्यूमुलेटिव है, तो उसको ऊपर वाला 181। सो 181 अपॉन एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो 140 to 150 का 106, तो वी विल पुट इट एज 106 into h तो हमने ऑलरेडी फॉर्मूला के टाइम पे ढूंढ लिया था, इट इज 10 नॉट 5, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट इज into 10। सो विच इज इक्वल टू 140 प्लस, ये वाला किसी ने सॉल्व किया ये वाला पार्ट? 28 upon 106 into 10। 28 upon 106 into 10। हाँ ठीक है, 28 upon 106। ये इसका वैल्यू क्या आ गया ये जब सॉल्व किया आपने ये पूरा? 26.4। इट इज 26.4। ओके, then we just have to add both the things. So 140 plus 26.4 will be 166.4. So this is your median. Is everyone getting the same answer? सबको मिल रहा है, वही मिल रहा है। ओके, सो 166.4 इज द मीडियन फॉर दिस। तो यहाँ से यहाँ तक तो वही है जो हम लोग अभी तक करते आ रहे थे, सिर्फ ये जो क्लास इंटरवल है वो थोड़ा सा हटके था। मिड वैल्यू से हमें क्लास इंटरवल निकालना होता है, वो भी इजी है, ये फार्मूला से हम निकालते हैं। एक्चुअली फार्मूला की ज़रूरत भी नहीं है, टिक के अपने को पता चल जाता है।
बट ठीक है। सो चलो जल्दी नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। सो आई थिंक इसका सेकेंड सम की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज सी इफ़ आई फील दैट कि इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वीडियो में प्रैक्टिस की तो ज़रूरत है, तो मैं ना इसी टाइप का वापस करा के मतलब नहीं है। इसमें अलग अलग इसकी जगह पे कुछ और आ सकता है, जैसा 5 आ गया तो 5 आ गया तो 0 to 10 5 15, तो एक सम भी कर लोगे ना, आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर आप क्या करना, आपका जो बुक है, जो भी बुक से आप प्रैक्टिस करते हो उसके अंदर यू विल फाइंड मल्टीपल सम्स सेम टाइप के मिड वैल्यू वाले, उसको ट्राई करो सॉल्व करने का। कुछ भी इशू है मेरा ईमेल आईडी आ जाएगा नीचे, आप वहाँ पे मुझे पोस्ट कर लो, ठीक है। सो आई विल हेल्प यू आउट अगर कुछ हटके आया तो, ओके नहीं है तो यूजुअली देखो इतना भी अगर आपने कर लिया ना आपको आ जाएगा, मिड वैल्यू के सारी चीज आ जाएंगे, ठीक है। सो वी विल नॉट वेस्ट टाइम, वी विल डायरेक्टली जंप इनटू टाइप 6, ओके। सो टाइप 6 ये रहा। सो कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, मार्क्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखने में तो ये अपना नॉर्मल सम लग रहा है, राइट। इनफैक्ट मिड वैल्यू से भी काफी आसान लग रहा है। आप लोग बोलोगे अरे ये तो पहले टाइप का ही सम है, राइट। कंटिन्यूस मतलब अपना क्लास इंटरवल फॉर्मेट में दिया हुआ है, एक्सक्लूसिव हो इंक्लूसिव हो उससे हमें मतलब नहीं है, ओके। बट यहाँ पे जो सबसे हटके चीज है, जरा विड्थ देखो, 0 to 10 व्हाट इज द डिफरेंस, 10 to 30 द डिफरेंस इज एग्जैक्टली 30 to 50, 50 to 70, 70 to 80, 80 to 100। क्या डिफरेंस लग रहा है आपको यहाँ पे, विड्थ अलग अलग है, यहाँ पे सेम नहीं है, राइट। सो इन दिस केस ध्यान देना कैसे करोगे, ओके। सबसे पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे एज यूजुअल, जैसा हम लोग यूजुअली करते थे वैसा ही कर रहे हैं, ठीक है। सो 11 का 11, देन 11 plus 23 विल बी 34, करेक्ट। 34 plus 27 will be 61, 61 plus 31 is 92, 92 plus 16 is 108, 108 plus 6 will be 114। क्यूमुलेटिव मिल गया। सो क्यूमुलेटिव मतलब मेरा समेशन ऑफ fi is equal to 114, करेक्ट। समेशन ऑफ fi is equal to 114, ओके। नाउ इसके बाद क्या करते थे हम, नॉर्मल वाले में इसका डिवाइड बाय 2 करते थे, तो चलो डिवाइड बाय 2 यहीं पे कर देते। सो डिवाइड बाय 2, सो 114 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 57, ठीक है। सो 57 मुझे मिल गया अपना समेशन ऑफ fi बाई 2। अब ध्यान देना, इसके बाद हम नॉर्मल में क्या करते थे, ये 57 को यहाँ पे ढूंढते थे, तो इन दोनों के बीच में आ गया, ठीक है। अब तक शायद आपको पता ही चल गया होगा कि भाई इसमें कुछ फर्क नहीं है, वैसे ही कर रहा है। तो गाइस इसको भी पहले कैसे करते थे वैसे ही करना है। तो अलग विड्थ आ गया, उससे कुछ घबराने की जरूरत नहीं। मतलब मुझे पता है आपके दिमाग में आएगा अरे अलग विड्थ है तो शायद इसे एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जैसे करते थे बस वैसे ही करना है। अब आप पूछोगे अरे ऐसा क्यों, तो रीजन इज यार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मतलब है मुझे, यहाँ पे क्या हो रहा है उससे मुझे क्या है, करेक्ट। मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मतलब है, बिकॉज मेरा सारा चीज इसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इसीलिए हमें यहाँ पे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट देयर आर सम केसेस, यहाँ पे नहीं, मैं आपको बताऊंगा, जिससे जब ग्राफ बनाना होता है, बार ग्राफ आपको याद आ रहा है, तो वो टाइम पे हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी वगैरह करना होता है। बट यहाँ पे हमें वो सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे प्लेन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मतलब है। तो आई थिंक आप लोग देख लो अगर देखना है तो, बट अल्टीमेटली वही है। तो 57 34 से 61 के बीच में, सो ऑब्वियसली जस्ट बड़ा इज 61, तो ये मेरा मीडियन क्लास हो जाएगा। सो माय मीडियन क्लास इज इक्वल टू 30 to 50। मैं जल्दी कर देता हूँ, फॉर्मूला क्या है मीडियन का, L प्लस समेशन ऑफ fi बाई 2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू h। L आ जाएगा 30 प्लस समेशन ऑफ fi बाई 2 विल बी 57 माइनस कैपिटल F जस्ट ऊपर वाला 34 अपॉन स्मॉल f इसके बाजू वाला 27 इंटू h। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि h कौन सा है, करेक्ट। सो h यहाँ पे क्या होगा, ओके, दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन, बिकॉज सब जगह पे चेंज हो रहा है, राइट। तो h यहाँ पे हमेशा हम मीडियन क्लास का ही लेते हैं। इनफैक्ट
इसके पहले वाले जो सम्स थे या पहले वाले टाइप्स के थे उसमें भी h मीडियन क्लास का ही होता है, बट ऑब्वियसली वहां पे तो सेम था करके फर्क नहीं पड़ता था, राइट। तो आप इस तरह याद रखो कि h मतलब मीडियन क्लास का ही मैं बात कर रहा हूं। ये पूरे फॉर्मूला में सिर्फ जो f है ना ये थोड़ा अलग है, बाकी सब इज रिलेटेड टू मीडियन क्लास। ऐसा याद रखोगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। बिकॉज फिर नॉर्मल सम भी आ जाए या फिर ऐसा हटके भी आ जाए तो भी आपको मालूम है h तो मैं हमेशा मीडियन क्लास पे ही ध्यान दूंगा। सेट है? ओके, तो मीडियन क्लास के हिसाब से अभी आप लोग बताओ कि h का वैल्यू क्या होना चाहिए? 20, राइट। सो यहां पे मैं लिख दूंगा 20, सो विच इज इक्वल टू 30 प्लस, ये ब्रैकेट किसी ने सॉल्व किया? कितना आ रहा है? 0.851 into 20 which will be 30 plus, so 0.851 into 20 17.037. 17.037, ठीक है। तो 17.03, now let us add this, so 30 plus 17 will be 47.03, so this is my मीडियन, ठीक है। सिंपल है, ओके। सो नो डिफरेंस, जैसा हम नॉर्मल करते आ रहे थे वैसा ही। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, ओके। नॉट फॉर देम, फॉर यू। तो आप लोग के लिए ये पर्टिकुलर इसके बाद मैं वापस टाइप 7 भी कराने वाला हूँ इन लोगों के लिए, ठीक है। बट आप लोग के लिए यही वीडियो टाइप 7 आपको बाद में आ जाएगा, ओके। So thank you very much guys, and please do like, comment and subscribe to our channel. Thank you, bye bye.